दोस्तों, आई केयर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ। आपको पता है एडवांस मैथ के क्वेश्चन एचएसएससी में भी ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया एचएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी 50% अर्थमेटिक मैथ रहता है और 50% एडवांस मैथ रहता है। तो एडवांस मैथ में कौन से जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा ज्योमेट्री। फोर्थ मेंसुरेशन। फिफ्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिक्स टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, ये 6 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम अलजेब्रा से। अलजेब्रा में सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो लंबा टॉपिक है, कई लेक्चर लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। सबसे पहले कौन कौन से फार्मूलेज हैं तो वो राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा फार्मूला। फर्स्ट है a प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये इक्वल होता है a माइनस बी, a प्लस बी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। a प्लस बी की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab a प्लस b। a माइनस बी की पावर 3, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab a माइनस b। a की 3 माइनस b की 3, ये इक्वल टू होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b का स्क्वायर। a की 3 प्लस b की 3, ये बराबर है, यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बीच में एक जगह बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस ही रहेगा।
तो ये 8 फार्मूले हो गए। और फार्मूले हैं, तो सबसे पहले 8 फार्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो मैं लिखवाऊंगा आपको। नाइन्थ फार्मूला हो गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc। ये किसके इक्वल होता है? इसके कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc किसके इक्वल है? a प्लस बी प्लस सी इंटू यानी मल्टीप्लाई गुणा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी को मॉडिफाई करें, इसी को हम देखें तो और रिजल्ट्स भी हमारे निकलते हैं। अगर मैं कह दूं, इसी में पॉइंट 1 लिख देता हूं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc। जीरो कब होगा? अगर ये रिजल्ट जीरो हो। कब हो सकता है? 2 कंडीशन में हो सकता है। तो हम देखें ये किससे बना है? ये पूरा रिजल्ट इन दोनों से बना है। इसमें एक पार्ट तो है a प्लस बी प्लस सी और दूसरा पार्ट है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। 2 पार्ट है। तो ये वाला पूरा रिजल्ट जीरो कब होगा? ये वाला जीरो होगा कब होगा? या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए। ठीक है। अगर कब हो सकता है ये जीरो? नंबर 1, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो? जीरो। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है तब हम कह सकते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc किसके इक्वल होता है जी? जीरो। क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई एक जीरो हो जाए तो उसका दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद वो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करें तो फाइनल में रिजल्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर ये वाला रिजल्ट जीरो है तो जीरो को इससे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो पहली बात ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल हो जाता है? जीरो। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, तो इसका मतलब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, ये माइनस है तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा जी? प्लस का हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया हमारा। क्या हो गया? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 3 abc के। सेकंड बात करें, अगर दूसरा पार्ट जीरो हो, कौन सा जी? ये वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जीरो हो तब भी क्या होगा? ये जीरो होगा। तो भी क्या होगा? ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc किसके इक्वल होगा जी? या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। तो ये जीरो हो गया तो भी ये रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। ये जीरो हो गया तो भी इन दोनों की गुणा हो जाएगी, जीरो की इससे गुणा होगी तो जीरो ही बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कब जीरो होगा?
कई क्वेश्चंस में आएगा, असाइनमेंट करेंगे तो ए की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कब जीरो होगा? तो ये शर्त है कब? जब ए बराबर बी बराबर क्या हो, यदि ए बराबर बी बराबर सी है, यानी ए अगर 2 है तो बी भी 2 है और सी भी 2 है। ए अगर 3 है तो बी भी 3 है और सी भी 3 है। ए अगर 4 है तो बी भी 4 है, सी भी 4 है। अगर ए बी सी तीनों इक्वल हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, और आगे देख लो, ए को मैं अगर मान लेता हूँ क्या 1 ही मान लेता हूँ, ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, इसे रिजल्ट में पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा जी। बी भी 1 है, 1 का स्क्वायर वो भी 1 है, सी भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है। ए इंटू बी, ए भी 1 बी भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। बी इंटू सी, बी भी 1 सी भी 1, तो 1 इंटू 1 1 गुणा 1 कितना होगा? 1 होगा। ये भी ऐसे कह सकते हैं सी भी 1 और ए भी 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ 3 तो प्लस के हैं और 3 ही माइनस के हैं, 3 में से 3 घटाएंगे तो ऐसे एक ही जगह 2 रख सकते हो, ए भी 2 बी भी 2 सी भी 2। तीनों वैल्यू जब इक्वल हो तो हमेशा क्या होगा? तब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 होगा। अगर ये पूरा रिजल्ट 0 है, अगर ये 0 है तो 0 को इससे गुणा करोगे तो भी क्या आएगा जी? 0 ही। तो 2 बातें होती हैं इसमें, तो ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब इसमें इसको 0 दिखाना चाहते हैं, क्वेश्चंस में आएंगे तो ये 0 कब होगा? 2 कंडीशन में होगा। कब होगा? या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, या सेकंड कंडीशन है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। तो ये 0 कब होगा? जब तीनों का मान ए बी और सी तीनों का मान क्या हो? बराबर। अगर तीनों के मान बराबर है, चाहे आप इसमें 1 रखो चाहे 2 रखो, कुछ भी मान रख दो, तो तीनों के मान जब इक्वल होंगे तब क्या होगा? तब इनका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ये 0 हो जाता है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसको अगर ए बी सी से गुणा करते हो तो ये वाला मान भी क्या होगा? आपका 0 होगा। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो फार्मूला है, सेकंड पार्ट है, इसका भी यूज है क्वेश्चंस के अंदर। इसको कैसे यूज करेंगे? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म है इसकी एक फॉर्म और है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उस फॉर्म में इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बेस के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो हमने कहा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो वैसे जो फार्मूला है इसको मैं बनाना चाहूँ तो इसको पूरे को 2 से गुणा कर रहा हूँ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पूरे को 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, कोई फर्क पड़ेगा इस पर? किसी भी संख्या से सेम रकम से गुणा कर दी जाए, सेम रकम से भाग कर दिया जाए तो सवाल के ऊपर कोई असर नहीं। अब 1/2 तो मैं बाहर रख रहा हूँ और ये दूसरा 2 है, इसको अंदर ले जा रहा हूँ। अंदर ले जाऊंगा तो ये सबसे गुणा हो जाएगा, यानी इससे गुणा करूंगा 2 की 2a स्क्वायर, अगर इससे गुणा करता हूँ 2b स्क्वायर, इससे गुणा करता हूँ 2c स्क्वायर, इससे गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2ab। 2 को इससे गुणा किया, सभी से कर दिया, ये बन गया। अब इसको फार्मूले का रूप देते हैं, उससे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1/2 बाहर ही है, 2a स्क्वायर, इसको लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लिख सकते हैं।
2a² है, टुकड़े कर दिए हमने। a² जमा a² क्या होता है 2a²। ऐसे 2b² है, इसको क्या लिखे b² जमा में b², क्या हो जाएगा 2b²। ऐसे ही 2c² है, इसको क्या लिखते हैं c² जमा में c²। और यहाँ पे क्या है जी, बाकी सेम लिख रहा हूँ, 2 - 2ab - 2bc - 2c। अब देखिए, अब बनाते हैं फार्मूला, a² + b² - 2ab। इन तीनों को इकट्ठा लिख रहा हूँ फार्मूला बनाने के लिए। क्या लिखा a², एक ये लिख दिया, एक क्या लिख दिया हमने b², तीसरी वैल्यू क्या लिख दिया हमने 2ab। इससे एक फार्मूला बनेगा। अब बाकी लेते हैं, a² + c², a² + c² और माइनस क्या लूँ a और c जिसके साथ हो। a और c किसके साथ है -2c। इन तीनों को ले लिया, 1 2 3, ये ले चुका, जो ले चुका वो हमने काट दिया। बाकी क्या बच गया, बाकी ये बच गया b² + c² b² + c² - 2 bc किसके साथ आ रहा है इसके साथ। तो दोस्तों हमने फार्मूला पढ़ा होगा, a + b² किसके बराबर होता है a² + b² नहीं माइनस a - b² बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो क्या करें, इसका छोटा रूप लिख दे। इसका छोटा रूप क्या है, इसका छोटा रूप ये है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं a - b²। यहां a और b है, यहां a और c है, तो क्या करेंगे a² + c² - 2ac था, तो यहाँ ac है, ca लिखे या ac लिखे, बात एक ही होता है। 4 × 3 भी 12 होता है और 3 × 4 भी क्या होता है जी 12 होता है। तो ac लिख दिया जाए या ca लिख दिया जाए, गुणा में सेम ही होते हैं। तो इसको अगर शॉर्ट में करूं, यहाँ b की जगह क्या हो जाए c हो जाए, यहाँ b की जगह क्या हो जाए c हो जाए, यहाँ b की जगह c। ac लिखता हूँ या ca लिखता हूँ, मतलब सेम है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी जगह लिख सकते हैं a - c²। इसकी जगह कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ab की जगह क्या आ गए bc आ गए, यहाँ b आ गया, यहाँ c है ही, यहाँ b आ गया, यहाँ c है ही, यहाँ क्या हो गया a की जगह b हो गया। cb लिख दूँ या bc लिख दूँ, गुणा में मतलब क्या होगा सेम होगा। तो इसका शॉर्ट रूप क्या बन गया b - c²। तो ये रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया, 1/2 a - b² प्लस में a - c लिखूं या c - a लिखूं, अलग अलग है, स्क्वायर में एक ही बात होती है, क्यों माइनस कॉमन आया, और माइनस वाली संख्या का जो वर्ग होता है क्या होता है -1 × -1, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 1 × 1 1 × 1 1 ही होता है। तो आप लिख सकते हैं फार्मूला बन गया हमारा, यहाँ a - c लिखूं या c - a लिखूं, मतलब क्या है सेम है। तो क्या बन गया 1/2 a - b² प्लस में a - c² प्लस में b - c²। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैं इरेज करके, अब ये तो मैंने समझाया आपको रिजल्ट कैसे निकला। अब मैं हम लिख रहे हैं इसके बेस का क्वेश्चन भी करके बता रहा हूँ कैसे आएगा, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, और हम जो है फार्मूला ध्यान होने के कारण उसको कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca किसके इक्वल है, हमने अभी सिद्ध किया है, ये इक्वल है 1/2
ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर। पिछले रिजल्ट में ये वैल्यू पहले लिखी हुई थी, बाद में लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 जमा 3 भी 7 होता है और 3 जमा 4 भी क्या होता है 7 होता है। 4 जमा 3 लिखूं ये भी 7 के इक्वल होता है और 3 जमा 4 भी किसके होता है 7। कहने का मतलब है प्लस में आगे पीछे लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं होता। तो ये रिजल्ट्स, ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। इसके बेस का एक सवाल बताता हूँ। क्वेश्चन आ गया, ए की वैल्यू है 999, बी की वैल्यू है 998 और सी की वैल्यू है 997 और आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन में आ गया, आपको ये रिजल्ट ध्यान में नहीं है तो आपने लिखा, उसने दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू निकाली। इसका मान निकालना। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ये बड़ी वैल्यू दी, छोटी वैल्यू दी होती है, ए की वैल्यू 2 3 4 दी होती तो आप आसानी से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े मान दे रखे हैं, ए की वैल्यू 999 का स्क्वायर निकालना, 998 का स्क्वायर निकालना, 997 का स्क्वायर निकालना, तो ये क्या है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसका कैसे आसानी से हल हो सकता है, ये फार्मूला ध्यान है। तो हमें पता है अगर ये वाला मान तो हमने कर रखा है, रिजल्ट निकाल रखा है हमने। ये किसके इक्वल होता है? सिंपल सी बात है, ये इक्वल होता है 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर। अब हमें पता है 1/2 ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 999, बी की वैल्यू कितनी है 998। ए माइनस बी करना है, इसमें से ये घटाना है, 999 में से 998 घटाना है तो कितना आएगा 1 और 1 का वर्ग करना है, ये 1 आ गया। ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया 1 के। ये 999 है, ये 999 है और ये 998 है। इसमें से माइनस करोगे घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, सीधा 1 रखा। बी माइनस सी यानी बी माइनस सी करना, 998 में से 997 घटाओगे तो कितना आएगा, कितने का अंतर है 1 का अंतर है और 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। सी माइनस ए लास्ट वाले में से पहले वाला घटाना, 997 में से 999 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस वाली संख्या का वर्ग हमेशा प्लस में होता है और 2 का वर्ग कितना है जी 4 है, हमने 4 ली थी। अब इसको सॉल्व किया, 1 और 1 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 को 2 से भाग किया तो 6 का आधा करना, 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। तो आपको सिंप्लीफाई ध्यान में आ गया, बढ़िया तरीके से ध्यान में आ गया कि कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, आपको फार्मूले ध्यान में। ठीक है, तो आपने सीधा अंतर लेना, कोई ध्यान में नहीं भाई ए की वैल्यू दे रखी, इसका अंतर 1, 1 का वर्ग 1 हो गया, इसका अंतर 1, 1 का वर्ग 1 हो गया, इन दोनों का अंतर 2, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 का आधा कर देना है। अगर ये वैल्यू होती कितनी 999 ही है, इसको 997 कर देता हूँ, इसको 995 कर देता हूँ। अब कैसे करेंगे a माइनस बी, इसका अंतर 2 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया जी। इनका अंतर कितने का 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। इनका अंतर कितने का 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया। टोटल कितना हो गया 4 जमा 4 8, 8 और 16 कितना हो गया जी 24। तो 24 का आधा करना, 24 का आधा कितना हो गया। तो कोई भी मान लेके देख लो, कोई भी मान दे सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, रिपीट हुआ हुआ कई बार आया हुआ। तो फार्मूले सबसे आज का काम यही है, सबसे पहले आपको फार्मूले ध्यान होने चाहिए, फिर अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो टाइप वाइज क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड की जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि आपको जीमेल आईडी या अपना व्हाट्सअप नंबर वो सेंड करना पड़ेगा, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो जो लेक्चर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको सेंड करेंगे। उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं तो एक लास्ट में एक लेक्चर या बीच में एक लेक्चर लेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स की अलग से
आपको क्लास देंगे। तो आप मैसेज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसको जो है आपको उस वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।